हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग गेट के जो ग्रुप थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो अभी जो गेट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट कुछ ही दिनों के बाद उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है। देखिए, जी कोई ग्रुप दे रखा है विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई एंड जी एंड एच बी टू एलिमेंट्स इन ए ग्रुप सच दैट जी आइडेंटिटी नहीं है बट जी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है, एच भी आइडेंटिटी नहीं है, एच स्क्वायर भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो रहा है और जी एच जी इनवर्स एच स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो पूछ रहा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच एच का पावर एन इज आइडेंटिटी। ये क्या आएगा? मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच एच का पावर एन आइडेंटिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ एच बेसिकली आपको पूछ रहा है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में पूछा है, जो डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वही लिख दिया इसने। तो क्या दिया हमारे पास इंफॉर्मेशन? हमारे पास दे रखा है ग्रुप है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है डजेंट मैटर, दो एलिमेंट्स आपने पिक करे जी एन एच, दोनों में कोई आइडेंटिटी नहीं है, जी का ऑर्डर 2 है, एच का ऑर्डर 2 से ज्यादा है, वो क्या है वो हमें निकालना है। जहाँ दोनों के बीच का एक रिलेशन दे रखा है कि जी है जी इनवर्स एन एच स्क्वायर दिस, दैट मीन एच एंड एच स्क्वायर आर कंजुगेट। यही है, राइट? कैसे अप्रोच करोगे सब क्वेश्चंस को, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना चाहिए, कैसे हम लोग बढ़े आगे, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। देखो, तो पहली बात, रिकॉल करो सम बेसिक फैक्ट्स। क्या है वो बेसिक फैक्ट्स? वेल, अगर अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट्स हैं, x से x इनवर्स अगर b के बराबर हो जाता है तो ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ b बराबर हो जाता है। ओके, पहला चीज। दूसरा, जो h का पावर, अगर कोई एलिमेंट h का पावर n अगर एंटी हो रहा है तो ऑर्डर ऑफ h जो होगा वो डिवाइड करेगा n को। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं इन सब चीजें। तो ये दो फैक्ट ही हम लोग यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। आइए, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये दे रखा है। क्या कीजिए, आप चाहें तो दोनों साइड आप फिर से अपना एच से गुना कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर आप ले लीजिए। आप स्क्वायर भी ले सकते हैं या चाहें तो अपना जो भी हो, सो लेट्स टेक स्क्वायर। ये एक तरीका है। ओके, तो यहाँ से जब जाएंगे तो जी एच जी इनवर्स आ जाएगा, उधर एच का पावर 4 आ जाएगा। ना दिस एच स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो इन्फॉर्मेशन में दिया है। ठीक है, यूज द एसोसिएटिविटी लॉ। सो दिस इज जी स्क्वायर एच, जी स्क्वायर का इनवर्स h4। नाउ जी स्क्वायर इज आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी इसने 2 दे रखा है। सो h इज इक्वल टू h का पावर 4। ठीक है, सो देयरफॉर h की पावर 4 इज इक्वल टू h इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से ये जो हुआ कि ऑर्डर ऑफ h जो होगा भाई वो 3 का डिवाइजर होगा। करेक्ट है? तो ऑर्डर ऑफ h क्या क्या हो सकता है आपका, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। बट इट इज गिवन, अगर ऑर्डर ऑफ h आपका 1 हो गया तो h मस्ट बी आइडेंटिटी, वो आपको दिया नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ h मस्ट बी 3। सो 3 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस इज हैपनिंग। यहाँ पर कहीं हमने यूज किया एस एच स्क्वायर इज नॉट आइडेंटिटी? do we हमने कहीं यूज किया है? इंफॉर्मेशन में यहाँ दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में इसने दिया है कि एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है,
ये आप अगर अगर एच नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आप देते, क्या ये सफिशिएंट नहीं है टू टेल दैट ऑर्डर ऑफ एच मस्ट बी 3? क्या ये सफिशिएंट नहीं है? ये मेरे तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, थिंक अबाउट इट, वेयर वी हैव यूज्ड, कहीं हमने यूज किया है? अगर ये हम हटा देते यहाँ से, सपोज ये हमने हटा दिया, तो कहीं पे हमने एच नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, क्या ये सफिशिएंट है टू गारंटी दैट द स्मॉलेस्ट एन इज 3, या डू वी नीड दैट? ये आपकी बुद्धि पे मैं छोड़ता हूँ, किसको करना है। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा सा ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में थोड़ा सा कोशिश करना है अच्छे से जानने की, सीखने की। ठीक है, तो चलो, क्वेश्चन था, आया हुआ था, क्वेश्चन था, आप लोग भी बहुत बार नज़रों से गुजरा होगा तो भी बन जाएगा। बट ये सोचना है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमारा सोच कैसे हो, राइट है, वो कैसे डेवलप हो। तो जो लोग, अब ये तो समय कम बचा है, अब जो आप पढ़े होंगे वही आपका दो तीन दिन के बाद दिखेगा। लेकिन जो अभी से एक साल के बाद एग्जाम देना चाहते हैं, गेट का, नेट का, जो भी TFR एनबीएचएम जो भी आप देना चाहता है, SSCMI, उसको बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर भी बैचेज हैं, भी बहुत बच्चे लुक कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, गेट के बाद बहुत बच्चे जुड़ना चाहते हैं। और मोस्ट वेलकम, और जुड़े, और इस टाइप की चीज़ों पे थोड़ा सा कमांड बढ़ाएं। ठीक है, एग्जाम पास करना तो ठीक है ही, बस साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी हो, अच्छी बात है। नॉलेज के साथ अगर एग्जाम पास होगा तो और अच्छा लगता है, राइट है ना? तो चलो, जो लोग ऐसा जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, एंजॉय द सब्जेक्ट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, बाय।